अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। कहते हैं खून दे के फूलों को रंगत बख्शी जिन लोगों ने, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम ना जाने कितने हैं। आज 3 दहाइयों पर मुहित पाकिस्तान एक अजीम जंग जीत चुका है। आज पाकिस्तान फतहयाब हुआ है और पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ पोलियो को शिकस्त दे दी है। आज पूरी दुनिया ये बात तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान पोलियो को हराने में कामयाब हो चुका है। पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है, पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं, पाकिस्तान के जो पसमानदा तरीन और कंजर्वेटिव इलाके हैं, वहां पर और पूरे पाकिस्तान में आज पोलियो को शिकस्त हो गई है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में एक भी पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पूरी कौम को मुबारक हो और हम खुदा के यहां शुक्रगुजार भी हैं। आप ये टीआरटी की खबर देखिए। सबसे पहले ये लिखा जाता है टीआरटी की खबर में कि पाकिस्तान मार्क्स 1 ईयर पोलियो फ्री इज अ मेजर माइलस्टोन, यानी कि पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है कि 1 ईयर, 1 साल में कोई भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। फ्रांस 24 की खबर है, फ्राइटनिंग तालिबान एंड मिसट्रस्ट, पाकिस्तान मार्क्स 1 ईयर पोलियो फ्री। 1 साल हो गया है और फ्रांस 24 भी इस चीज का जिक्र कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अब यह बात समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में 3 ममालिक रह गए थे कि जहां पर पोलियो केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे: नाइजीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नाइजीरिया ने 2020 में अपना वो टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया और पोलियो फ्री मुल्क कहलाया, और उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गए थे। अब पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है। पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो बड़ी डिफरेंट है बाकी ममालिक के मुकाबलों में। पसमानदा इलाके हैं, कंजर्वेटिव इलाके हैं। पोलियो वर्कर्स के खिलाफ मुहिम शुरू की गई, उनके ऊपर अटैक्स किए गए, और उसके बाद मजहबी एक सोच रखने वाले भी कुछ लोग पोलियो को नामुनासिब समझते थे या इस्लाम के खिलाफ समझते थे। इसलिए बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री किया जाए, और आज इस चीज में पाकिस्तान ये रियासत कामयाब हो गई है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे एएफपी ने इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, और एएफपी ने बहुत ही दिलचस्प हकायक का जिक्र किया। कुछ इंटरव्यूज भी छापे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये जो कामयाबी मिली है, इस कामयाबी में किन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उन कुर्बानियों के बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान का लोकल मीडिया क्या कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किस तरह से इन्हें खराज तहसीन पेश किया था। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे एएफपी में कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत एक अहम संग मील ऊपर कर गया है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का आखिरी केस 27 जनवरी 2021 को रिपोर्ट हुआ था। 27 जनवरी 2021 से लेकर 28 जनवरी 2022 तक कोई भी केस पाकिस्तान के किसी भी इलाके में पोलियो के हवाले से रिपोर्ट नहीं हुआ। एएफपी कहता है मुल्क की तारीख में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 साल गुजर गया और कोई नया पोलियो वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ। हुकाम का कहना है कि किसी भी मुल्क के पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए लगातार 3 साल तक यह रिपोर्ट सामने आना जरूरी है कि वहां पर कोई भी एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ। एक स्टेप पाकिस्तान पहुंच चुका है उस संग मील की तरफ के जहां पर 3 सालों के बाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर उस फहरिस्त से बाहर निकल आएगा कि जहां पर जो कि पोलियो फ्री कंट्रीज कहलाते हैं। इन 12 माह में मुल्क को पोलियो से महफूज रखने के लिए पोलियो टीमों पर हमले किए गए। अब ये हमले शदीद नोयत के थे और ये खतरनाक किस्म के थे। आप ये सिर्फ 28 जनवरी 2022 यानी आज की हिंदुस्तान टाइम की स्टोरी देखिए, उसमें लिखा गया है पोलियो वर्कर्स शूट डेड इन पाकिस्तान, ओवर 100 पोलियो वर्कर्स किल्ड सिंस दिसंबर 2012 से लेकर आज तक। हिंदुस्तान टाइम्स ये लिख रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स को हलाक किया गया है, उन्हें शहीद किया गया है। अब ये जनवरी 14 2021 की खबर देखिए, द न्यूज की खबर है, और ये पाकिस्तानी अखबार में लिखा जाता है अटैक ऑन पोलियो टीम। वाज़ेह तौर पर इसमें भी काफी सारी हलाकतों का जिक्र किया गया है। अभी अप्रैल 25 2019 की स्टोरी देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स में यह खबर छपी है, पोलियो वर्कर्स इज शॉट एंड किल्ड इन पाकिस्तान। ऐसे बेशुमार अखबारों के तराशे हैं, ऐसी बेशुमार कहानियां हैं, ऐसे बेशुमार हमारे हीरोज हैं जिनका शायद जिक्र नहीं हो सका, जिनकी शायद अखबार में रिपोर्ट नहीं हो सकी, जिनकी शायद सताइश उस तरह से नहीं की जा सकी, लेकिन मुल्क के दूर दराज इलाकों में ये लोग जाते रहे। आर्मी की कुर्बानियां हैं, पुलिस की कुर्बानियां, मुख्तलिफ इदारे इनकी हिफाजत के लिए मामूर थे। और यकीन कीजिए जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आए या उससे पहले जब दुश्मन हमारे खिलाफ मुतहर्रिक थे, पाकिस्तान दहशतगर्दी से गुजर रहा था, उस वक्त दुश्मनों का जो टारगेट था वो पोलियो वर्कर्स थे। पोलियो वर्कर्स के साथ जो उनके मुहाफिज थे वो टारगेट थे। और पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जब भी कोई पोलियो वर्कर जाता था तो यकीन कीजिए उनके घर में उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जाती थी। उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज हम खुशियां मना रहे हैं, खुदा के यहाँ शुक्रगुजार हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1 साल मुकम्मल कर लिया है। उसके बाद एएफपी लिखता है कि पोलियो वर्कर सिद्रा हुसैन ने एएफपी को बताया कि जिंदगी या मौत खुदा के हाथ में है,
ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. جو بھی حالات ہوں, جس طرح کے بھی اٹیکس ہوں, جس طرح کے بھی جو موسمی اثرات ہوں ہمیں فیس کرنے پڑیں, ہم گھر میں رکیں گے نہیں, ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں. ہمارا کام ہے ملک کے بچے بچے تک پہنچنا اور اسے پولیو سے محفوظ بنانا. مردان سے 80 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع شہر کوہاٹ میں ایک کانسٹیبل کو شہید کر دیا گیا تھا. اب یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے, یہ ایف پی لکھ رہا ہے, ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. رپورٹ کے مطابق 2012 سے لے کر اب تک 70 پولیو ورکرز دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں. اب یہ اے ایف پی لکھ رہا ہے, 70, ہندوستان ٹائمز نے 100 لکھے ہیں. زیادہ تر واقعات KPK یعنی خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ایک میجر انسیڈنٹ ہوا تھا جب مردان کے ڈپٹی کمشنر حبیب اللہ عارف نے کہا تھا کہ پولیو ٹیمیں بہت آسان ہدف ہیں, انہیں ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے, ان پر اٹیک کرنا, ان نہتے ورکرز پر, ان نہتے محب وطن کے لیے کردار ادا کرنے والے ان نوجوانوں پر, ان اشخاص پر, ان ٹیموں پر حملہ کرنا بہت زیادہ آسان ہے. اور دشمنوں نے بے شمار دفعہ انہیں ٹارگٹ کیا. انسداد پولیو مہم 1994 سے چلائی جا رہی ہے جس میں تقریباً 2,60,000 پولیو ورکرز اپنے علاقے میں سلسلہ وار خدمات انجام دے رہے ہیں. 2,60,000 پولیو ورکرز نے اس جنگ میں حصہ لیا اور انہوں نے اس ملک کو آج ایک ایسے نہج پر کھڑا کر دیا کہ جہاں پر آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملک پولیو سے محفوظ ملک بننے جا رہا ہے. اب یہ جنوری 31, 2019 کو ورلڈ ایشیا رپورٹ کرتا ہے پاکستان سے عمران خان honors polio worker from viral video. The polio worker identified as Irfan was seen working through waist high snow. ویسٹ سے زیادہ برف تھی اور یہ وہاں پر ایک گھر میں پہنچے اور وہاں پر جا کر انہوں نے بچوں کو پولیو پلائی ہے. اور اس کے بعد جو ہیش ٹیگ وائرل ہوا تھا دیٹ واز ہیش ٹیگ سلام پولیو ورکرز. اور آج ہم بھی سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کو, اس جذبے کو. اور عرفان صاحب نے جو خدمات سر انجام دی تھی جس کو پرائم منسٹر خان نے آنر کیا تھا. یونیسیف پاکستان لکھتا ہے پاکستان پولیو ورکر ٹریول لانگ ڈسٹینس ٹو میک شیور دیٹ ایوری چائلڈ از پروٹیکٹڈ فرام پولیو, کہ پولیو سے محفوظ بنایا جا سکے. ان کی ویسٹ آئی سے زیادہ برف تھی لیکن ان کا جذبہ تھا, رکے نہیں, آگے بڑھتے چلے گئے. اور اسی طرح تقریباً 2,60,000 ایسے پولیو ورکرز ہیں جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں. اس کے ساتھ پولیس انوالو رہی ہے, اس کے ساتھ پاکستان کی آرمی انوالو رہی ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو رہی ہیں. لگاتار اٹیک ہوتے رہے, پولیو ورکرز کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, والدین کی طرف سے سختی آتی رہی. بہت سارے لوگوں نے اسے مذہبی ایشو بنا دیا تھا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پولیو ورکرز اور والدین ریزسٹنس شو کر رہے تھے. لیکن آج ہم نے یہ مائلسٹون اچیو کر لیا ہے. آج پاکستان کے تمام بچے گزشتہ 1 سالوں میں پولیو وائرس سے محفوظ رہیں, پولیو کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہیں. اور جب سے افغانستان کے اندر طالبان نے طالبان اقتدار میں آئے ہیں, طالبان کے اندر ایک غیر معمولی حالات پیدا ہوئے, اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے دشمن نے پھر ٹارگٹ کیا تو سافٹ ٹارگٹ تھا پولیو ورکرز کی ٹیم. سیاست اور PK کے پلیٹ فارم سے ہم تمام 2,60,000 پولیو ورکرز کی ٹیم کو, ریاست پاکستان کو, حکومتی اداروں کو, آرمی کو اور پولیس کو, جنہوں نے ان سب کو کی حفاظت کی, جنہوں نے اس سارے کام کو پاسبل کیا, جنہوں نے اس جنگ میں فتح دلائی پاکستان کو, ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.